ये हेल्थ के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ WHO की गाइडलाइन भी है और न्यूज़ में भी चल रहे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। यहाँ पे बोला है कि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, वो जो पोरेस्ट कंट्री, आपको पता होगा कि जो गरीब कंट्री हैं वहाँ पे जो वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये किसने कहा है? WHO ने, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब हम देख लेते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ कौन सी हैं। ये जो डिजीज़ होती हैं ये ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, जियोग्राफी में बीच में इक्वेटर आता है, ऊपर ट्रॉपिकल, यहाँ पे जो कंट्री आती है, जहाँ पे जो एरिया आता है वहाँ पे ये डिजीज़ होती हैं। किसके कारण होती है? पैथोजन। पैथोजन में क्या आ गया? जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक, फंगी और टॉक्सिन, ठीक। और ज़्यादातर ये कहाँ होती है? जहाँ पे लो इनकम पॉपुलेशन होती है, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। अब जो WHO है उसने कितनी डिजीज़ को बताया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़? 20, ठीक है। ये स्टेटमेंटें पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछते हैं। और उसके बाद ग्लोबल इशू कितना है? 149 कंट्रीज़ में कॉमनली आती हैं और पीपल 1.4 बिलियन पीपल इसमें से ज़्यादा, इसमें से जो इससे इफ़ेक्ट है, ठीक है। और 2013 का हम डाटा देखें तो डेथ कितनी हुई है? 142,000 डेथ भी हो गई है। अब देख सकते हो आप कौन कौन सी बीमारियाँ जो हेलमिंथ से होती हैं, उसमें आता है टेनिसिस, वॉर्म, इक्नोकस, ठीक है। और प्रोटोजोआन से खगास, लेशमेनिया, ह्यूमन अफ्रीकन, फिर फंगल आ जाती हैं, फिर वायरल आ जाता है कुछ, फिर बैक्टीरिया, नॉन इन्फेक्शन में देख सकते हो आपकी स्नेक बाइट होता है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट में भी आप देख सकते हो। ये जो है वो सारी कितनी है? 20, ठीक है। 20 डिजीज़ मेंशन की है किसने? WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मेंशन किया है कि इतनी 20 जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं इन कंट्री को। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिकल सेल डिजीज़, ठीक है। अब सिकल सेल डिजीज़ क्यों न्यूज़ में था? जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन इज सपोर्ट द स्टेट एफर्ट प्रिवेंट एंड मैनेज सिकल सेल मिशन डिजीज़, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है? एक नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्ट कर रही है और स्टेटों को एम्पावर कर रही है कि आप जो सिकल सेल डिजीज़ हो रही हैं उसको मैनेज करो और प्रोटेक्ट करके रखो उससे। अब ये सिकल सेल डिजीज़ होती क्या है? ए ग्रुप ऑफ डिजाजर कास्ट रेड ब्लड सेल टू बिकम मिस हैपन एंड ब्रेक डाउन। जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, आपको पता है ब्लड के कितने टाइप होते हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो ब्रेक डाउन, जब उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल, ठीक है। ये सेल जो होते हैं वो जल्दी ही मर जाते हैं, ठीक है। जैसे इनकी जो टाइम पीरियड होगा उससे पहले ही मर जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे, फिर इससे पेन होती है, तो उसको हम कौन सी बीमारी बोलते हैं? सिकल सेल डिजीज़। अब ये न्यूज़ में है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? रेड ब्लड सेल से। अब ब्लड वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, ब्लड वाला ही पूरा पूरा पढ़ लेना आप। अब कौन कौन सी टाइप है इसकी? एक है सिकल सेल एनीमिया, डिस इन्फेक्शन रेड ब्लड डिजीज़ ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब जो हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मल से। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जैसे हमारा रेड ब्लड सेल रेड होता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में एक मिनरल प्रेजेंट होता है आयरन, उसकी वजह से ये रेड कलर होता है। जब इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो तब होती है सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। अनीमिया आपको पता ही है कि ब्लड की खून की कमी से होता है, ठीक है। अब किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन में जब एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और एक होता है सिकल सेल क्राइसिस, ठीक है। ये स्टेटमेंटें पूछ सकते हैं आपको। सिकल सेल क्राइसिस क्या है, अनीमिया क्या है? जब आपकी ब्लड वेसल ब्लॉकेज हो जाती है और उससे हमें पेन और ऑर्गन डैमेज, ठीक है। क्राइसिस मीन्स कि क्राइसिस आपको पता ही है कि जिससे तोड़ फाड़ हो, ठीक है, जिससे हमारा ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है और हमें पेन होती है,
ठीक, जब ब्लॉकेज होती है क्या, ब्लड सेल, तो उस टाइम हम बोलते हैं जो हमारे सिकल सेल है वो क्राइसिस में आ गए हैं। ठीक, और सिकल सेल अनीमिया हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मल। ठीक है, और इसी के रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ मिशन जारी किया हुआ है और स्टेट को बोला है कि इसको मैनेज करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च नेशनल वाइड कैंपेन्स टू कॉम्बैट फिलेरिसिस। ठीक है, एक बीमारी है फिलेरिसिस, हेल्थ मिनिस्ट्री, और वो पहला जो सिकल सेल था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान देना है किसने लॉन्च किया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये वाला हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये नेशन वाइड लॉन्च किया कैंपेन की फ्लेरिसिस से बचो, इसको कम करो। अब ये फ्लेरिसिस होती क्या है, ये देखो, एलिफेंटिया डिजीज बोलते हैं ना जिसको, यही है। ये होती है एक इन्फेक्शन होती है, किसकी वजह से होती है, मॉस्किटो की वजह से होती है। ठीक है, मॉस्किटो की वजह से होती है, किसको, लिम्फेटिक वेसल, जो हमारे लिम्फ होते हैं, ठीक, जैसे ब्लड होता है वैसे लिम्फ होते हैं, उसको, उस वेसल को ये क्या कर देती है, उसका काम नहीं अच्छे से होता, तो जब काम नहीं अच्छे से होगा तो फिर ये ऐसे सा हाथी की तरह पैर बन जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अब 6.7 बिलियन ट्रीटमेंट डिलीवर हुए थे 2000 से 2016 तक। उसके बाद 499 मिलियन पीपल नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब इतने लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिला था। ठीक है, 97 मिलियन केसेस भी थे, केसेस ठीक भी हुए हैं, ये बोला हुआ है। ठीक है, और ये कौन सी डिजीज़ है, लिम्फेटिक से रिलेटेड है। किसे, लिम्फेटिक से डिजीज़ है, इसको हमने ख़त्म करना है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कैंपेन। अब नेक्स्ट है कि मैमिलिया स्प्रेड ऑफ ए H1 H5N1 एंड पैंडमिक पोटेंशियल। ठीक है, कौन स्प्रेड कर रहा है, मैमिलिया। ठीक है, जो मैमल्स हो रहे हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं कौन सा वायरस, H5N1 एंड पैंडमिक। अब ये क्या है, ये एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन से आपको पता चल रहा होगा कि ये बर्ड फ्लू है, जो बर्ड से हो रहा है। ठीक है, जो बर्ड से हो रहा है, जो इन्फेक्शन बर्ड से फैल रही है, कौन सा वायरस है इसमें, H5N1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। H5N1 किससे रिलेटेड है, एवियन फ्लू। एवियन क्या होते हैं, बर्ड से रिलेटेड है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स में, इन्फ्लुएंजा ए, ये जो इन्फेक्शन होती है ये वर्ड से होती है। ठीक, किससे होती है, वर्ड से होती है। और इन्फ्लुएंजा बी, ये ह्यूमन से, सी ह्यूमन और पिग से होती है। ठीक है, ह्यूमन और पिग से होती है। और जो डी है वो कैटल से होती है। ठीक है, कैटल से होती है। ए वाली वर्ड, बी वाली ह्यूमन, सी वाली पिग और ह्यूमन। ठीक है, डी वाली कैटल। अब इसकी सब टाइप भी हैं, जैसे जो वर्ड से ह्यूमन इन्फेक्ट हो रहे हैं उसमें आता है H5N1, H7 3, H7 7 7 9 9 2 10 8। ठीक है, और जो स्वाइन है, स्वाइन किससे रिलेटेड है, स्वाइन है ह्यूमन से रिलेटेड, इसमें आता है H1N1, H1N2, H3N2। और मोस्ट कॉमन जो ह्यूमन है वो H1N1, H3N2। ठीक है, आप इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवियन से कौन सी होती है, स्वाइन किससे रिलेटेड है, इन्फ्लुएंजा ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा, डी कौन सा, ए बर्ड से, बी ह्यूमन से, सी पिग और ह्यूमन से, डी कैटल से। ठीक है, और उसके बाद जो स्वाइन होते हैं वो ह्यूमन से इन्फेक्ट होते हैं।